तो चलिए हम लीनियर इम्पल्स कर रहे थे। लीनियर इम्पल्स पे हमने इसका डेरिवेशन पढ़ा दिया और एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था। अब सेकंड पे आते हैं। तो यहाँ पे जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अ टाइम वेरिंग फोर्स, टाइम के साथ F इक्वल्स टू 2 इंटू टी है, यानी कि टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फोर्स अलग अलग है। आई बस समझ में। अगर टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 न्यूटन, टी की वैल्यू 2 रखें तो 4 न्यूटन, यानी कि टाइम के साथ फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि अ टाइम वेरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। एक टाइम वेरिंग फोर्स है जो कि 2 kg का कोई मास है, उस पर अप्लाई किया जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। velocity of the particle is 4 meter per second along negative x axis at time t equals 0. Find velocity of the particle at the end of 4 second. तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, आपका यहाँ पे दे रखा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी क्या है अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहली चीज़ वेलोसिटी यहाँ बोल रहा है तो डायरेक्शन कंसीडर होगा। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है फोर्स की बात हो रही है, और क्या हो रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर सम टाइम बिंग, टाइम चेंज हो रहा है लगातार, फोर्स जो है वेरिएबल है, बट ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है और ये अप्लाई किया जा रहा है टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड में, और आपसे कह रहा है 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि फोर्स लगातार 4 सेकेंड तक लगाया जा रहा है और ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिल के आ रहा है कि यहाँ पे इम्पल्स क्रिएट हो रहा है। कौन सा, सेकेंड केस। हमने 3 केस बताए थे ना, तो इसमें सेकेंड केस है। हमने फर्स्ट केस में क्या बताया था कि फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, टाइम भी है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है, यस इट इज़। और इसका मतलब ये भी कि फोर्स जो है लगातार चेंज हो रहा है इसकी वैल्यू, यानी कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। हर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे फोर्स की चेंज हो रही है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है इसका मतलब। और जब फोर्स किसी टाइम ड्यूरेशन पे भले ही वो लगातार चेंज, और जब अप्लाई होता है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इम्पल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब किसका क्वेश्चन है, इम्पल्स का। कहीं यहाँ पे इम्पल्स का नाम आया है क्या, नहीं आया है। लेकिन हम यहाँ से देखें कि अगर कोई फोर्स किसी टाइम बीइंग के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है। अगर वो कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपल F इंटू टी फॉर्मूला हो जाता है। अगर वो फोर्स जो है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, बहुत वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे यहाँ देखिए हर सेकेंड पे फोर्स चेंज हो रहा है, यानी कि इसका समय चेंज कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हमने सेकेंड केस बताया था। और सेकेंड केस में क्या था, J इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इससे करेंगे तो यानी कि सेकेंड केस अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स फर्स्ट केस के था, सेकेंड केस में क्या था, F इंटू डी टी। तो यहाँ पे हम सेकेंड केस अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहीं आपसे इम्पल्स की बात नहीं हो रहा, बट इम्पल्स कैसे पता चलेगा हमने बता दिया। तो यहाँ पे सेकेंड केस जो होता है J इक्वल्स टू F इंटू डी टी विद इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, M V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट मीन्स VI की वैल्यू कितनी होगी, 4 तो होगी, लेकिन साथ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, तो अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया। फोर्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2T, ये 2T दे रखी है ना। तो यहाँ पे इसको हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, 2T F की वैल्यू इंटू डी टी। अब जो ये टाइम है
यहाँ पे वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 4 सेकेंड, यानी कि 0 to 4, दिस इक्वल्स टू m v फाइनल माइनस ऑफ 4। तो यहाँ से इसको करेंगे 0 to 4। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2t क्या होगा, 2 बाहर होगा, t का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n का होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ खाली क्या बचेगा, t बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा तो t dt। यहाँ पे n से कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो t टू द पावर n प्लस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 को बाहर रखा तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2 0 to 4, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है, 2 kg। v फाइनल माइनस प्लस 4, ये 2 इसे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू पर अब यहाँ पे लिमिट है 0 to 4 सेकेंड, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो जाएगा। और ये 1/2 बाहर रख लेते हैं तो ये 4 का स्क्वायर 16, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस 4। यहाँ से ये 16 हो जाए, पहले ये वाला रखेंगे टी पे फिर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 16/2 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस 4। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी, ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया 16/2 8 माइनस 4, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि ऐसे केसेस में सेकेंड केस अप्लाई होता है जब आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कहीं भी आपको इम्पल्स का नाम नहीं दे रखा, बट आपको इम्पल्स लगाना है। हमने कहा था दोनों 2 केस में कि अगर फोर्स है और किसी टाइम बीइंग के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा। अब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वहाँ पे सिंपल फॉर्मूला J इक्वल्स टू F इंटू टी लग जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है या फिर इंस्टेंटेनियस है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक से नहीं आ गए, यहाँ पे देखिए फोर्स किसी टाइम के लिए लग रहा है और आपको पता है J इक्वल्स टू F इंटू डी टी इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन होगा। थैंक यू।